हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानने वाले हैं जीपीएस के बारे में। अब आपने बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जीपीएस के बारे में पहले भी सुना होगा। और अब हम इसमें जो नया जानने वाले हैं वो ये है कि इसके पीछे का फिनोमिना क्या है, किस तरह से जीपीएस वर्क करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। जैसे हमें फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यानी कि जीपीएस हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बताता है। जीपीएस हमें बताता है कि हम कितने लॉन्गिट्यूड पर है, कितने लैटिट्यूड पर है, हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एंड जीपीएस हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में एंड हमारे जो प्लैनेट है उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। अब देखिए, हम प्लैनेट को किस तरह से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन, लाइक पर्टिकुलर एक प्लेस है, उसकी हमें लोकेशन ही नहीं पता है, कहाँ से हमें जाना है, उसके रूट्स क्या है, तो हम अच्छी तरह से जान ही नहीं पाएंगे। एंड किसी भी फिनोमिना के बारे में जानने के लिए, किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए हमें उसकी लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए इंडिया कैसी कंट्री है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, या फिर ये पोलर कंट्री है। एंड इसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, कितने लैटिट्यूड से लेकर कितने लॉन्गिट्यूड तक है। इसका यदि हमें क्लाइमेट के बारे में जानना है तब भी हमें पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। या फिर हमें यहाँ की वेजिटेशन के बारे में जानना है, रेनफॉल पैटर्न के बारे में जानना है। ये सब कुछ हमें लोकेशन से पता होता है। तो लोकेशन को जानना हर तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड जीपीएस हमें हेल्प करता है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। देन सबसे पहले जीपीएस का जो यूज़ था वो मिलिट्री सीक्रेट के लिए था। मिलिट्री के लिए सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था यूएसए के द्वारा। एंड उस समय इसे जीपीएस नहीं बल्कि नव स्टार कहा जाता था। एंड ये जो डेवलप किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। और उस समय इसका यूज़ अधिकतर मिलिट्री पर्पसेस के लिए ही होता है, लाइक कहाँ से उन्हें मिसाइल छोड़नी है, क्या उनका टारगेट होगा, कहाँ से वो लॉन्च करेंगे, कितने डिस्टेंस पर होगा, ये सारा कुछ जो है जीपीएस का उस समय यूज़ था। बट इसे फिर बाद में इसकी जो जितनी भी सारी इसकी क्वालिटीज़ है उसे देखकर पब्लिक यूज़ के लिए जो है लागू कर दिया गया था 1980s में। देन अब हम देखते हैं कि किस तरह से मिलिट्री सीक्रेट से ग्लोबल यूटिलिटी में इसका यूज़ होता है। देखो, सबसे पहले 1960s में जो है जीपीएस आता है। देन उस समय इसका यूज़ लाइक जैसे हमने कहा कि इसका यूज़ मिलिट्री पर्पसेस के लिए होता था एंड यूएसए के द्वारा ही किया जाता था। देन 1978 में फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, जिससे कि हमें स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का जो है ये एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी। देन उसके बाद 1996 में जो है ये फ्रीली अवेलेबल हो गया था सिविलियन यूज़ के लिए। एंड जो है बहुत बड़ा बूम साबित हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। अब जैसे हमें पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम अधिकतर जीपीएस का ही यूज़ करते हैं। अब हम आप देखते होंगे जैसे कि लॉजिस्टिक आदि हैं, हमें कोई भी सामान भेजना है, यूएसए से इंडिया भेजना है या फिर इंडिया से कहीं किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में भेजना है, तो हम कैसे उसका किस तरह से हम उसको नेविगेट करते हैं, जीपीएस के द्वारा हम कहाँ पर पहुँचे हैं। इतना बड़ा समुद्र है, अब हम उस पर हम बिल्कुल ये पुराने तरीक़ों का यदि इस्तेमाल करें तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। जैसे कि कहाँ से हवाएं चल रही है या फिर हम तारों से अनुमान लगाएं, उससे अधिक बहुत बेहतर है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जीपीएस से हमें पता लगता है डायरेक्शंस का, रास्ते का, हम कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जाना है, रूट का पता लगता है। देन उसके बाद अब हम देखते हैं जीपीएस वर्क कैसे करता है। ये तो हमने देख लिया, हमें पता है कि जीपीएस क्या काम करता है। जीपीएस हमें हमारी लोकेशन बताता है, हमें रूट फाइंड करने में हेल्प करता है। बट सबसे मेन मुद्दा है, ये तो हर कोई जानता है कि ठीक है, आप किसी एक आम इंसान से भी पूछोगे कि जीपीएस क्या करता है, वो आपको बता देगा। इस तरह से हम देखो, जैसे गूगल मैप पे हम देखते हैं, हर कोई पर्सन जीपीएस का यूज़ कर रहा है। बट इसके पीछे का फिनोमिना बहुत कम लोग जानते हैं, जो आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्पेस सेगमेंट के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2026 की बात करें तो इस समय पर लगभग 31 सैटेलाइट्स है जो हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रही है।
एंड उसका ऑल्टीट्यूड लगभग 20,200 किलोमीटर है। वो हर एक कंट्री की सैटेलाइट्स जो होती है उसका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इंडिया का जीपीएस या सैटेलाइट है जो वो है नाविक है, आईआरएनएस है, एंड जीपीएस है जो यूएसए का है। देन इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड हो सकता है, वो अपने अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे ऑर्बिट करता है। बट अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर तक उसका ऑल्टीट्यूड रहता है। एंड अगर हम इसके कंट्रोल सेगमेंट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मॉनिटरिंग स्टेशंस है जो कि ट्रैक करते हैं सैटेलाइट को एंड उनकी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं एंड उनके जो ऑर्बिट है वो एडजस्ट करते हैं। लाइक कि वो पर्टिकुलर सैटेलाइट है वो एकदम एग्जैक्ट ऑर्बिट में घूम रही है, कितनी एक्यूरेसी है, क्या कोई ख़राबी तो नहीं है। तो सारे के सारा जो भी सैटेलाइट से जितना भी डेटा रिसीव हो रहा है वो सब कुछ देखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं पर्टिकुलर सैटेलाइट्स के लिए। देन अगर हम बात करें यूज़र सेगमेंट की तो यूज़र सेगमेंट में आपके जो रिसीवर है, आपके पास जीपीएस रिसीवर है या फिर फ़ोन्स है, कार्स है, वहाँ पर सैटेलाइट के भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है जो कि डिकोड करता है उन सिग्नल्स को एंड उसके बाद वो आपकी प्रिसाइज लोकेशन को तय करते हैं। अब देखते हैं हम इतिहास लाइक 1960 से लेकर 2010 तक किस तरह से रहा। जैसे पहले की हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मिलिट्री यूज़ के लिए होता था एंड बहुत बड़े बड़े जीपीएस होते थे, हर जगह पर मूव कर पाना बहुत मुश्किल होता था। बट अगर हम देखो बात करें 1997 में तो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइंस हमें देखने को मिले जो कि एक हैंडसेट के बराबर होते थे। हम जीपीएस को मूवेबल होते थे, हम जीपीएस को यहाँ वहाँ ले जाकर जो है पॉइंट्स ले सकते थे। एंड फिर उसके बाद 2001 में पर्सनल नेविगेशन डिवाइसेस आ गए कि आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हो। पहले जो बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है सिर्फ वहीं पर ही इसका यूज़ होता था। एंड देन अब जैसे कि हम बात करें रिसेंट टाइम की 2012 के बाद से स्मार्टफोन्स में भी अब जीपीएस आने लग गए हैं। 2008 में भी हम देखते हैं कि 2008 में पहला जीपीएस सेल फोन बना था जिसमें जीपीएस का यूज़ हुआ था। और अब तो हर हर किसी मोबाइल में जीपीएस का यूज़ होता ही है एंड लगभग हर पर्सन जीपीएस का यूज़ करता है रूट्स ट्रैक करने के लिए। अब हम देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ द मैजिक ऑफ ट्राइलिटरेशन। सैटेलाइट सिस्टम एंड जीपीएस किस तरह से आपस में काम करते हैं। क्या हमें सभी सैटेलाइट्स के सिग्नल्स की ज़रूरत होती है जब हम कोई भी हमें जीपीएस से लोकेशन चाहिए होती है, या फिर एक सैटेलाइट से भी हमारा काम हो सकता है। तो देखते हैं जी। जो सैटेलाइट होता है वो किस तरह के सिग्नल भेजता है रिसीवर को। सैटेलाइट सिग्नल भेजता है कि वो कितनी दूर है आपसे। फॉर एग्जांपल आप पॉइंट ए पर खड़े हो अभी एंड वहाँ पर आपके पास कोई रिसीवर है, तो कोई भी सैटेलाइट एक सैटेलाइट है वो आपको सिग्नल भेज रहा है कि वो आपसे कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल वो आपसे 18,000 किलोमीटर दूर है। तो अब आप सैटेलाइट आपसे 18,000 किलोमीटर दूर है बट धरती पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि 18,000 किलोमीटर दूर हो वहाँ से, या फिर वो एक स्फेयर बनाती है, इमेजिनरी स्फेयर बनाती है जो कि पूरा 18,000 किलोमीटर दूर है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल यानी कि इम्पॉसिबल ही हो जाता है कि हम सिर्फ एक सैटेलाइट सिग्नल से बता सकें कि आपकी प्रिसाइज लोकेशन क्या है। अगर हमारे पास 2 सैटेलाइट्स के सिग्नल आ रहे हैं, तो ये हम कैसे देखेंगे कि कहाँ पर जो है लोकेशन है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि एक स्फेयर होगा 18,000 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट 18,000 किलोमीटर दूर है, नेक्स्ट सैटेलाइट आपसे 16,000 किलोमीटर दूर है। तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएगी और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि आप उस प्रिसाइज जो है उस सर्कल में जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर आप खड़े हो, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। बट अब ये इंटरसेक्शन जो एरिया है, इंटरसेक्टेड एरिया, वो बड़ा या छोटा हो सकता है, वो आपको प्रिसाइज लोकेशन नहीं बता पाता है। तो 2 सैटेलाइट्स में भी आपकी जो प्रॉपर एक्यूरेट लोकेशन आपको नहीं पता लगेगी। अब हम देखिए यदि हमारे पास 3 सैटेलाइट्स हैं तो हमें कितनी सैटेलाइट्स चाहिए, मिनिमम 3 सैटेलाइट्स चाहिए आपकी एकदम प्रिसाइज 2D लोकेशन जानने के लिए। 2D लोकेशन में क्या हमारे पास होगा, आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जानने के लिए। तो उसके लिए आपको चाहिए पूरी 3 सैटेलाइट्स चाहिए जो कि आपको बताएगी कि आप वहाँ से कितनी दूरी पर है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी।
तीनों सैटेलाइट्स, वो आपका मेन जो है आपकी एक्यूरेट लोकेशन होगी। एंड यदि आपके पास आपको उसका ऑल्टीट्यूड भी चाहिए या फिर 3D चाहिए आपको लोकेशन, तो आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए। 3 सैटेलाइट से आप जान सकते हो 2D लोकेशन, एंड 3D लोकेशन आप जान सकते हो मिनिमम 4 सैटेलाइट से। तो ये था जीपीएस का कॉन्सेप्ट। यदि आपको कुछ भी जीपीएस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।